एक तरफ जहां भाजपा और कांग्रेस की लगभग सीट पक्की हो चुकी है, वहीं इन प्रत्याशियों के कामकाज से असंतुष्ट अन्य दलों ने अपने प्रत्याशी उतारना शुरू कर दिए हैं। पिछले कई वर्षों से हिंदू उत्थान के लिए संघर्षरत भाजपा समर्थक अखिल भारत हिंदू महासभा इस बार भाजपा के झूठ और नीतियों के विरुद्ध अपने प्रतिनिधित्व के लिए हमलावर हो गई है। महासभा के प्रदेश अध्यक्ष रोहित दुबे द्वारा रविवार को पार्टी के 23 प्रत्याशियों की सूची जारी की गई, जिसमें पूर्व विधायक और भाजपा के बागी नेता भी शामिल हैं। संगठन के राष्ट्रीय महासचिव देवेंद्र पांडे के कुशल नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी, जिसमें लगभग 80 सीटों पर महासभा की जीत लगभग सुनिश्चित है। क्या कहना है इनका? हाल ही में हिंदू महासभा ने भोजशाला मुक्ति का आंदोलन भी किया था। तब 16 अक्टूबर को लगभग 1 महीने से अधिक समय तक मुझे जेल में रखा गया। कभी भाजपा की जनक रही हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं को अब सरकार जेलों में ठूंस रही है। इन सभी मुद्दों को लेकर हिंदू महासभा पूरी शक्ति से चुनाव मैदान में उतरने को तैयार है। शिव कुमार भार्गव, अध्यक्ष, धार भोजशाला मुक्ति आंदोलन। 23 उम्मीदवारों की प्रथम सूची विधानसभा 153 मध्य भोपाल गौरव शर्मा, 152 दक्षिण भोपाल संजय वर्मा, 154 गोविंदपुरा भोपाल देवेंद्र तिवारी, 155 हुजूर भोपाल ओम परमार, 151 नरेला भोपाल रमेश विनोदिया, 212 खाचरोद जिला उज्जैन आकाश शर्मा, 217 दक्षिण उज्जैन नीलेश आनंद, 175 मांधाता खंडवा चेतराम नायक, 137 नर्मदापुरम सालक राम तिवारी, 136 सिवनी मालवा शंभू सिंह भाटी, 138 सुहागपुर उमेश चौधरी, 161 ब्यावरा रामकेश मीणा, 202 बदनावर रवि चौधरी, 209 मौधीरज, 226 सोसरा श्यामलाल बैरागी, 172 हॉट पिपलिया नागेंद्र दरबार, 178 पधाना योग्यता नवल, 156 उड़ानी उत्तम सिंह राठौड़, 135 हरदा सुनील सिंह, 180 बुरहानपुर संजय देवचंद, 201 धार मनोज सिंह तंवर एवं 176 हरसूद अमृति गिनारे को प्रदेश अध्यक्ष ने उनकी सूची जारी कर सभी को अग्रिम शुभकामनाएं दी। 230 विधानसभाओं में पूरी विधानसभाओं पर हिंदू महासभा चुनाव लड़ा रही है, पर आज हमने पहली लिस्ट 23 विधानसभाओं के प्रत्याशियों की आज पहली लिस्ट हम लोग जारी कर रहे हैं। क्या मुद्दे रहेंगे सर मुद्दे चुनाव के लिए मुद्दे हम प्रेस मीट के माध्यम से पहले भी बता चुके हैं, पर हम आपके लिए पुनः एक बार बता देते हैं कि हमारे मुद्दे, विशेष मुद्दे क्या हैं। पहला मुद्दा मात्र हिंदुओं के हित में ही बात की जाएगी, हिंदू महासभा का पहला मुद्दा है जिसमें हिंदुओं का हित हो सके। दूसरा बेरोजगारी का है कि आज प्रदेश में हमारे में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। बाहर से आज तक कोई भी सरकार यहाँ पर निवेश नहीं करा पाई है कि निवेश कराकर रोजगार के अवसर यहाँ पर प्रदान किए जाएं। तो बाहर से निवेश करा के यहाँ पर लोगों के लिए रोजगार भी देना, ये भी हमारा मुद्दा है। इसके बाद में हमारा मुद्दा है कि हिंदुओं का सैनिकीकरण करने के लिए हम लोग तैयार हैं कि 2 वर्ष के लिए 12वीं के बाद में जो छात्र युवा जो हैं उनके लिए हम 2 वर्ष अनिवार्य करेंगे कि सेना में वो जाएं और सेना में अपनी सेवा दें। उनके लिए वेतन भी दिया जाएगा और जब तक आपातकाल नहीं होगा तब तक उनके लिए बॉर्डर पर भी नहीं भेजा जाएगा। दूसरा, आज जो सरकारी स्कूलों की दुर्दशा हमारे मध्य प्रदेश में है, उन्हें इस तरीके से सुधारा जाएगा कि लोग उन सरकारी स्कूलों में अपने, आज हम परिवार वालों को देखते हैं कि सरकारी स्कूल में भेजना नहीं चाहते अपने बच्चों के लिए, पर सरकारी स्कूलों का स्तर हम वैसा करेंगे कि जिसमें सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया जाए। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे गुरुकुल की यहाँ पर स्थापना होगी जिसमें हर तरीके की पढ़ाई भी यहाँ पर कराई जाएगी, मुक्त शिक्षा दी जाएगी और मुक्त में मात्र हिंदू महासभा के मुद्दे में स्वास्थ्य और शिक्षा ही मुक्त रहेगी, बाकी चीज़ें मुक्त नहीं रहेंगी, बाकी चीज़ें मुक्त रहेंगी। उम्मीदवार घोषित किया है हिंदू महासभा, तो क्या रहेगी आपकी रणनीति, क्योंकि दोनों ही पार्टियों के दिग्गज नेता मैदान में हैं, तो किस तरीके से आप उनके फाइट करेंगे? मुझे लगता नहीं है कि उन दोनों में से कोई भी दिग्गज है। भाई, जिसको भाजपा ने टिकट दिया है उसके बारे में भी हम सभी जानते हैं और कांग्रेस वाले प्रत्याशी का भी क्या हाल है वो भी हम सभी जानते हैं। तो सबसे पहले तो मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है, मौका दिया कि मैं हिंदुओं के लिए आगे आऊं। बाकी रही मुद्दों की बात, जैसा मैंने आपको बताया, हमारे मुद्दे, सबसे पहला मुद्दा जो है वो यही है कि हम हिंदुओं का सैनिकीकरण करेंगे। योग्य हिंदुओं को, जो योग्य हैं,
उनको बंदूक के लाइसेंस की प्रक्रिया को आसान किया जाएगा उनके लिए, और उनको सरकार की तरफ से 50% की सब्सिडी दी जाएगी। जैसे अभी 33% महिला आरक्षण की बात चल रही है, भाजपा की सरकार 9.5 साल बाद वो महिला आरक्षण दे पाई, और वो भी अभी आया नहीं है, वो आने वाले 5 साल में आएगा, वो अभी लागू नहीं हुआ है। हमारी सरकार आते ही हम 50% महिला आरक्षण करेंगे। हम अर्धनारीश्वर की पूजा करते हैं, तो आधा आरक्षण तो होना ही चाहिए उनका। दूसरी बात सैनिकीकरण की हम करेंगे कि हिंदुओं को, युवा हिंदुओं को सेना में ट्रेनिंग अनिवार्य करी जाएगी 2 साल की, जिस समाप्ति में उनको वेतन भी दिया जाएगा, एक निश्चित वेतन जो होगा वो दिया जाएगा, और जब तक इमरजेंसी के हालात नहीं होते हैं, आपातकालीन हालत नहीं होते हैं, तब तक उनको बॉर्डर पे नहीं भेजा जाएगा। इस तरीके के तमाम मुद्दे हैं। जैसे आप देख रहे हैं अभी कि भाजपा, गुजरात में भी भाजपा का ही शासन था, गुजरात आज कितना खुशहाल प्रदेश है, इंडस्ट्रीज हैं वहाँ, सब चीज़ें। मध्य प्रदेश में भी 20 साल से भाजपा है, यहाँ तो कुछ नहीं हो पाया। तो हमारा एक कोशिश ये भी रहेगी कि हम बाहर से इन्वेस्टर्स को, उद्योगपतियों को मध्य प्रदेश में लाएं और यहाँ के लोगों को आगे बढ़ाएं, युवाओं को रोजगार दें, इंडस्ट्रीज लाएं, प्रदेश को आगे बढ़ाएं। सर, अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने दक्षिण पश्चिम से आपको प्रत्याशी बनाया है, हमारे स्थानीय निवासी हो, क्या मुद्दे रहेंगे आपके? सबसे पहले तो मैं हिंदू महासभा और हमारे प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि इन्होंने मुझे इस योग्य समझा। सर, क्या मुद्दे रहेंगे? मुझे इस योग्य समझा कि मैं इस बार दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र 152 से अखिल भारत हिंदू महासभा से चुनाव लड़ रहा हूँ। हमारे कुछ मुद्दे हैं, और वो मुद्दे हैं सिर्फ हिंदुत्व को लेकर, जैसे गोरक्षा, बंदूक के लाइसेंस, बच्चों के लिए पढ़ाई, शिक्षा और क्षेत्र का विकास। जिस प्रकार से लुभावने वादे और भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस कर रही है, हम लोग इस प्रकार के लुभावने वादे नहीं करते हैं। हम लोग धरातल के हैं और धरातल में काम करना जानते हैं। जिस प्रकार से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया है, हम उन्हीं के मार्ग में चलेंगे। ज़्यादा है तो किस तरीके से आप बेरोजगारी हल करना? बेरोजगारी के मुद्दे तो मैं अन्य पार्टियां लड़ती रहती हैं, क्योंकि बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है। यदि जिसके मन में इच्छा शक्ति है काम करने की, वो कभी बेरोजगार नहीं हो सकता है। हमारी आत्मशक्ति, सबसे बड़ी बेरोजगारी ये होती है कि हम कुछ करना नहीं चाहते। यदि हम कुछ करना चाहेंगे तो बेरोजगारी नाम की चीज़ नहीं है। दूसरी चीज़, जिस प्रकार से सिलेंडर फ्री बांट रहे हैं, 450 में बांट रहे हैं, 500 रुपये में बांट रहे हैं, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। हम इन पैसों से अपने क्षेत्र और अपने मध्य प्रदेश का विकास करेंगे।